एक था नोमैंस लैंड। वहाँ के राजा अपनी प्रजा से प्यार करते थे। हर समय यही सोचते रहते कि प्रजा के दुख कैसे दूर हों। काफी वर्ष बीत जाने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां छा गईं। राजा ने दिल खोलकर दान दिया, लेकिन इस सुख में कांटा चुभ गया। बेटे को जन्म देने के बाद रानी बीमार हो गई। राजकुमार के नामकरण संस्कार वाले दिन राज्य के सभी बड़े लोग आए। प्रजा ने भी नन्हे राजकुमार को आशीर्वाद दिया। आने वालों में एक बुढ़िया भी थी। उसने अत्यंत साधारण कपड़े पहन रखे थे। बुढ़िया ने कहा, किसी ने मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं राजकुमार को आशीर्वाद देने आई हूँ क्योंकि आगे चलकर इसे मेरी आवश्यकता पड़ेगी। सब लोग हैरान रह गए। कोई न समझ पाया कि वह कौन थी। बुढ़िया ने कहा, राजकुमार का नाम डोलोर होगा, मैं फिर आऊंगी, कहकर वह गायब हो गई। उसे किसी ने जाते हुए नहीं देखा। डोलोर के जन्म के बाद नॉर्मेसलैंड पर जैसे संकट टूट पड़ा। कुछ दिन बाद ही रानी की मृत्यु हो गई। राजा भी रानी के दुख में परेशान रहने लगे। उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। शायद उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि राजकुमार अशुभ है। डोलोर की देखभाल एक धाई करती थी। एक दिन वह सीढ़ियों के पास खड़ी थी। तभी राजकुमार उसकी गोदी से नीचे गिर पड़ा। वह बुरी तरह घबरा गई। उस समय वहां कोई नहीं था। इस घटना को धाई भी भूल गई। पर गिरने से राजकुमार डोलोर को अंदरूनी चोट लगी थी। उसके दोनों पैर बेकार हो गए। नोमेंसलैंड के राजा का रोग बढ़ता गया। एक दिन राज्य और डोलोर को अनाथ बनाकर वह भी इस दुनिया से चले गए। अब शासन की बागडोर डोलोर के चाचा के हाथों में आ गई। वह बहुत दुष्ट स्वभाव का था। वह मन ही मन डोलोर को ठिकाने लगाने की योजना बना रहा था। एक दिन घोषणा हुई, राजकुमार डोलोर का राज्याभिषेक होगा। अब वही हमारे राजा होंगे। सुनकर लोग कहने लगे, भला दुधमुहा बच्चा इतने बड़े राज्य का शासन कैसे संभालेगा, और फिर उसके तो पैर भी खराब हैं। डोलोर का राज्याभिषेक धूमधाम से हुआ। चाचा उसे गोदी में लेकर सिंहासन पर बैठ गया। सब कहने लगे, अब आपको ही राजा और राज्य दोनों की जिम्मेदारी संभालनी होगी। इस तरह डोलोर के नाम पर उसका चाचा शासन चलाने लगा। एक दिन उसने दरबार में कहा, हमारे राजा डोलोर का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। उन्हें कुछ दिन के लिए किसी पहाड़ी स्थान पर भेजना ठीक रहेगा। एक सुबह सैनिकों से घिरा एक रथ डोलोर को लेकर रवाना हो गया। सैनिकों को पता था कि उन्हें क्या करना है। डोलोर को चुपचाप दूर एक बंजर और निर्जन मैदान में बनी मीनार में कैद कर दिया गया। फिर डोलोर के चाचा ने घोषणा की, बड़े दुख की बात है, हमारा राजा डोलोर रास्ते में ही चल बसा। कुछ लोगों ने दबी जबान से कहा, ये झूठ है, पर खुल्लम खुल्ला कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मीनार में एक दासी और एक गूंगा बहरा सेवक था। वे ही डोलोर की देखभाल करते थे। समय समय पर आवश्यक सामान वहां चुपचाप पहुंचा दिया जाता था। इसी तरह दिन पीछे खिसकने लगे। अब डोलोर का दुष्ट चाचा ही नॉर्मेसलैंड का राजा बन गया था। प्रजा उसके अत्याचारों से दुखी थी, लेकिन किसी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। डोलोर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो खड़ा नहीं हो पाता था, घिसटकर चलता था। मीनार की खिड़कियों से ही उसे बाहर की दुनिया के दर्शन होते थे, दूर तक फैला ऊसर मैदान, जहां हरियाली का नामो निशान नहीं था। एक दिन डोलोर अपने कक्ष में उदास बैठा था। तभी उसे एक बुढ़िया पास में खड़ी दिखाई दी। वह डोलोर के सिर पर हाथ फेरने लगी। डोलोर को अच्छा लगा। उसने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आ गई? बुढ़िया हंस पड़ी। उसने कहा, तुम मुझे नहीं पहचानोगे, मैं हूँ परी दादी। तुम्हें परेशान देखा तो चली आई। परी दादी? कौन परी दादी? डोलोर ने हैरानी से पूछा। उत्तर में परी ने एक छोटी सी पोटली डोलोर को थमा दी। बोली, ये उड़ने वाला कंबल है, तुम इस पर बैठकर कहना, परी रानी, मैं उड़ना चाहता हूँ। बस ये तुम्हें आकाश की सैर कराएगा। जब वापस लौटना चाहो तो कहना वापस, तुम यहाँ लौट आओगे। डोलोर उस छोटी सी पोटली को उलट पलट कर देखता रहा। सोचता रहा, क्या सच मैं उड़ सकूंगा? उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन रात को दासी के नीचे चले जाने के बाद उसने पोटली को खोल डाला।
अंदर से एक छोटा सा कंबल निकला जो तुरंत फैल गया और हिलने लगा। डोलोर घिसटकर कंबल पर जा बैठा और धीरे से बोला, परी रानी, मैं उड़ना चाहता है। कंबल उसे लिए हुए फर्श से उठा और खिड़की की राह मीनार से बाहर निकल गया। डोलोर की खुशी का ठिकाना न था। वो खुले आकाश के नीचे उड़ रहा था। ठंडी हवा, आकाश में टिमटिम करते तारे, उसके कानों में जैसे संगीत बज रहा था। कुछ देर बाद डोलोर को ठंड लगने लगी तो उसने कहा, वापस। सुबह दासी ने देखा डोलोर बहुत खुश है। उसने तो राजकुमार को हमेशा उदास देखा था। वो कुछ हैरान हो गई। उसने डोलोर से पूछा कि क्या कोई विशेष बात है, पर डोलोर ने कुछ न बताया। परी ने उसे मना जो कर दिया था। रोज रात को डोलोर परी के दिए चमत्कारी कंबल पर बैठकर उड़ जाता। देर तक आकाश की सैर करता, फिर लौट आता। एक दिन उसका मन हुआ कि सूरज की रोशनी में आकाश की सैर करे, पर दिन के समय जादुई कंबल पर बैठकर मीनार से बाहर जाना मुश्किल था। डोलोर सोच में डूब गया। आखिर उसने परी दादी को याद किया। परी आए और उसने अपना जादू दिखाया। डोलोर ने देखा उसके सामने हूबहू उस जैसा लड़का मौजूद है। परी ने कहा, डोलोर, अब तुम दिन में भी घूमने जा सकते हो। तुम्हारी अनुपस्थिति में परी लोक का डोलोर यहाँ मौजूद रहेगा। जब तुम वापस आओगे तो ये यहाँ से चला जाया करेगा। इसके बाद से डोलोर दिन में भी घूमने चला जाता। एक दिन डोलोर जादुई कंबल पर बैठकर उड़ रहा था। वो एक नगर के ऊपर से गुजरा। उसने कुछ बच्चों को देखा जो नीचे मैदान में खेल रहे थे। उसका मन हुआ वह भी नीचे उतरकर उनके साथ खेले। फिर वह उदास हो उठा। डोलोर की नज़र अपने पैरों पर टिक गई। वह तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। एकाएक उसने महसूस किया कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। डोलोर चौंक पड़ा। परी दादी उसे प्यार कर रही थी। परी ने कहा, डोलोर, मैं तुम्हारे पैर ठीक नहीं कर सकती, पर वैसे हर तरह से तुम्हारी सहायता करूंगी। परी ने उसे एक सुनहरा चश्मा दिया। चश्मा लगाने से डोलोर को दूर की चीजें भी पास नजर आने लगीं। परी का दूसरा उपहार था चांदी के बने 2 कान। परी के कहने पर डोलोर ने चांदी के कान अपने कानों पर लगा लिए। लगाते ही उसे दूर दूर की आवाजें सुनाई देने लगीं। एक दिन डोलोर घूमने गया तो एक चिड़िया उसके साथ साथ मीनार में आ गई। डोलोर ने धीर से कहा, प्यारी चिड़िया, तुम तो स्वतंत्र हो, फिर मीनार में मेरे साथ क्यों आ गई हो? जाओ, वापस जाओ। लेकिन चिड़िया गई नहीं, मीनार में ही मंडराती रही। चिड़िया को परी ने डोलोर के पास भेजा था, उसका अकेलापन दूर करने के लिए। उसी शाम दासी ऊपर आई तो उसने देखा डोलोर उदास बैठा है। उसने पूछा तो डोलोर बोला, क्या मैं कभी अपने देश का राजा बन सकूंगा? डोलोर की बात सुनकर दासी की आंखों में आंसू आ गए। वो इस अनाथ बालक से खेह करती थी। उसने कहा, आप राजा हैं, आपको लड़कर अपना अधिकार लेना चाहिए। कहकर वह झट नीचे चली गई। उस रात डोलोर सो न सका। दासी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। अगली सुबह डोलोर उठा तो वह मन ही मन कुछ निश्चय कर चुका था। जादुई कंबल पर बैठकर उसने कहा, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। उड़ने वाला कंबल डोलोर को नोमैंसलैंड की तरफ ले चला। उस समय परी की भेजी हुई चिड़िया उसके साथ थी। डोलोर उड़ता हुआ अपने नगर में पहुंचा। कंबल उसे राजमहल की छत पर ले गया। वहां से पूरा नगर दिखाई दे रहा था। चिड़िया ने कहा, आओ, तुम्हें एक दृश्य दिखाऊं। उसके कहने पर डोलोर ने छत में बने सुराख से नीचे देखा। पलंग पर एक व्यक्ति लेटा था। उसकी आंखें बंद थीं। चिड़िया ने बताया, वह तुम्हारा अत्याचारी चाचा है। बहुत दिनों से बीमार चल रहा था। थोड़ी देर पहले ही उसकी मृत्यु हुई है। डोलोर को लगा अब उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं। वो उड़कर मीनार में वापस लौट आया। उसने दासी को बुलाया और उसे राजा की मृत्यु की सूचना दी। सुनकर दासी खूब जोर से हंसी। उसने कहा, राजा डोलोर की जय। अब मेरा काम शुरू होता है। दासी उसी समय घोड़े पर बैठकर नोमैंसलैंड की तरफ चल दी। रास्ते में जो भी मिलता वो कहती, राजा डोलोर जीवित हैं। उनके मरने की खबर झूठ थी।
डोलोर के जीवित होने का समाचार आग की तरह सब ओर फैल गया। मीनार के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। सब कह रहे थे, राजा डोलोर की जय। मंत्री तथा दूसरे बड़े अधिकारी मीनार में आए और डोलोर को सम्मानपूर्वक राजधानी में ले गए। डोलोर के आने का समाचार सुनकर उसके चाचा का परिवार नगर से चला गया। एक दिन शुभ मुहूर्त में डोलोर राजसिंहासन पर बैठा। सबसे पहले उसने अपने चाचा के परिवार को वापस बुलवाया। उनके रहने के लिए अलग महल की व्यवस्था करा दी। उड़ने वाले कंबल का रहस्य डोलोर ने किसी को नहीं बताया। वह हर रात जादुई कंबल पर बैठकर उड़ता था, गांव-गांव जाता था, ये जानने के लिए कि प्रजा किस हाल में है। बीच-बीच में परी उससे मिलने आया करती थी।